अगर आप कोई खूबसूरत पेंटिंग देख रहे हैं, कोई ऐसी इमारत जिसको आप अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है? आप देख रहे हैं, अप्रिशिएट करते हैं और आप बोलते हैं अभी इसके आगे तो कुछ दिखाओ। बस मैंने अप्रिशिएट कर दी, बट इसके आगे आपको अगर कुछ देखने को नहीं मिलेगा तो क्या होंगे आप? बोर। कुछ ऐसा ही ख़्याल है हीरा मंडी के बारे में। ख़्याल फ़िल्मी और फ़िल्मी न्यूज़ को लेकर मैं आपके सामने हम बात कर रहे हैं हीरा मंडी की। देखिए, संजय लीला भंसाली की ये मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज़ थी, जहाँ पे लोग ये सोच रहे थे कि हीरा मंडी हमें देखने को मिलेगी। इतने उम्दा डायरेक्टर हैं, फ़िल्मों में उन्होंने बहुत अच्छा कमाल किया है, बड़ी-बड़ी फ़िल्में बनाई हैं, बाजीराव मस्तानी, फिर रामलीला जैसे बहुत सारी देवदास जैसी पिक्चर उन्होंने बनाई हैं, पर इस वेब सीरीज़ में क्या कमाल करने वाले थे, हर किसी की नज़र थी इस वेब सीरीज़ पे। हालाँकि इसके देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि नेटफ्लिक्स में आँखें बंद करके सिर्फ़ पैसे लगाए हैं संजय लीला भंसाली पे। तो अब बात करेंगे कुछ अच्छी चीज़ों की, कुछ बुरी चीज़ों की, फिर उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको ये सीरीज़ देखनी है या नहीं देखनी है। शुरुआत करते हैं, पहले तो अच्छी चीज़ों की पहले बात कर लेते हैं। प्रोडक्शन डिज़ाइन और सिनेमेटोग्राफी जहाँ पे सुदीप चक्रवर्ती, अमित रे ने बहुत ही उम्दा प्रोडक्शन डिज़ाइन की हुई है। हर एक फ्रेम इतनी खूबसूरत है, बहुत समय दिया है एक-एक फ्रेम सजाने के लिए। उसके अलावा जो सिनेमेटोग्राफर है सुदीप चैटर्जी और महेश लिमया, बहुत ही उम्दा काम किया है इन्होंने, इनकी तो दाद ही देनी पड़ेगी, इतना ज़बरदस्त एक-एक फ्रेम सजा के हमें दिखाने की कोशिश की है। कुछ चीज़ें जो कि बहुत अच्छी है, जैसे कन्विंसिंग एंड कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स बिल्ड करने में संजय लीला भंसाली पहले से माहिर है, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है मधुबाला, मीना कुमारी इनके फ़ेवरेट एक्टर्स थे। जहाँ पे पाकीज़ा और मुग़ल-ए-आज़म जैसी पिक्चरें बनी थी, जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत उम्दा आर्टिस्ट बट अंदर बहुत ज़्यादा दुःख और दर्द और ऐसा दुःख और दर्द वो किसी को बता भी नहीं सकती। ऐसा कुछ मुझे लगता है वो पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पे ट्रेजेडी क्वीन्स सारी जितनी भी ट्रेजेडी क्वीन्स हैं, वो इस पिक्चर में आपको इस वेब सीरीज़ में आपको नज़र आएगी। मनीषा कोइराला, अदिति राव हायदरी, ऋचा चड्ढा, संजीदा शेख, सोनाक्षी सिन्हा ये सारी जो महिला है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, शार्मी सहगल और पर उनके दिल में उतना ही दर्द और दुःख छुपा हुआ है जो वो बयाँ नहीं कर सकती। आपको ये डायरेक्ट कनेक्ट हो सकता है। बट पूरी जो वेब सीरीज़ है लव, लस्ट, रिवेंज, धोखा और नेशनैलिटी के बारे में है बट कुछ भी आप तक कनेक्ट नहीं होता। 7 एपिसोड के बाद अचानक से ये हो जाते हैं फ्रीडम फाइटर। एक पिक्चर आई थी बहुत साल पहले मुझसे शादी करोगी, जहाँ पे कादर खान का एक कैरेक्टर था। आज दुग्गल सर सुन नहीं पा रहे, आज दुग्गल सर देख नहीं पा रहे। कुछ ऐसा ही लग रहा है हीरा मंडी के बारे में। कभी वो तवायफ का कैरेक्टर कर रही, कभी एकदम फ्रीडम फाइटर बन जाती है, अचानक से फ्रीडम फाइट करने लग जाती है। नवाबों के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने लग जाती है, जहाँ पे वो अपनी रोज़ी-रोटी इन अंग्रेज़ और नवाबों के चक्कर में ही कमा पाती थी, उनके खिलाफ हो जाती। तो ये थोड़ा-सा स्क्रीन प्ले कमज़ोर है यहाँ पे, आपको लगेगा कि ये क्या ही चल रहा है, मैं क्या ही देख रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा तो डिस्टेंस होना चाहिए, कुछ तो मेल-मुटाव होना चाहिए, पर ऐसा कुछ होता है नहीं। और साथ ही साथ यहाँ पे शर्मीन सहगल पे हर एक फ्रेम और इतना इंतज़ार करके उनकी जो लव स्टोरी बनाने की कोशिश की है, बहुत ही बोरिंग लव स्टोरीज़ है और कुछ काम ही नहीं आएगा आपको यहाँ पे कि ये उस एंगल में बैठती ही नहीं है, इतनी खराब है। ओवर एक्टिंग आपको देखने मिलेगी यहाँ पे, हालाँकि हमें पता है वो संजय लीला भंसाली से रिलेटेड है, बट एक पिक्चर के बाद भी इतना बड़ा ब्रेक मिलना, ये तो तारीफ़ के काबिल है बट खरी नहीं उतर पाती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ सत्तो फत्तो की, जो कि बेहतरीन कलाकार है इस सीरीज़ के निवेदिता भार्गव और जयंती भाटिया। ये हर एक फ्रेम में जब ये आते हैं तो आपके मुस्कुराहट छूट जाती है और बहुत ही मज़ा आ जाता है। कुछ चीज़ें हैं अनरियलिस्टिक है, जहाँ पे बैड राइटिंग कहेंगे इसको। कुछ-कुछ चीज़ें जहाँ पे फ़नी मोमेंट्स हैं, अनप्रेडिक्टेबल फ़नी मोमेंट है, जहाँ पे इंद्रेश मलिक जो कि उस्ताद की भूमिका कर रहे हैं, जो ऐसे भूमिका कर रहे हैं कि हर हीरा मंडी में उनको सारी चीज़ें पता है और इधर की उधर बात करने में वो बहुत माहिर है। और उनके साथ एक फ़नी इंसिडेंट है, एक ब्रिटिश कांस्टेबल का, तो वो
प्रेडिक्टेबल फनी मोमेंट यहाँ पे नज़र आता है। तो बैड राइटिंग की और बैड परफॉर्मेंस की बात करूँ तो शर्मीन सहगल, और साथ ही साथ बैड राइटिंग मतलब स्क्रीन प्ले इतना बुरा है कि आपको अब तक वो पहुँच ही नहीं पाएगा, वो कड़ी आपको नज़र नहीं पाएगी, वो कनेक्ट आपको फ़ील नहीं हो पाएगा। वहाँ की फ्रेम्स और जितनी तारीफ़ मैंने की है मनीषा कोइराला की, वो तो काबिल-ए-तारीफ़ है। मैं ये सोच रहा हूँ मनीषा कोइराला को अगर अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती, तो आज वो तब्बू के लेवल की एक्ट्रेस होती। बट अपॉर्च्युनिटीज़ कम होने के कारण उन्होंने इसमें तो अपना झंडा गाड़ ही दिया है। तो हीरा मंडी ओवरऑल मेरे हिसाब से 2 एंड 5 स्टार्स मिल सकते हैं। इसके अलावा ये एक वन टाइम वॉच सीरीज़ हो सकती है। आपको खूबसूरत फ्रेम्स देखने हैं संजय लीला भंसाली के सेट के, तो आप ज़रूर देखिएगा। मेरे वीडियोज़ को देख रहे हो धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे एनर्जी मिलेगी, मैं और भी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आप तक पहुँचाऊँगा। मेरा नाम अविनाश है। साइनिंग ऑफ।